नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल में अभी तक मैंने 130 कहानी दे दी है। हर कहानी में कुछ न कुछ मोटिवेशंस या कुछ हमारे मंदिर या कुछ और भी जो आप लोगों के लिए कुछ काम में लगे। आज मैं बात कर रहा हूं रिश्तों की। रिश्ते मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और जटिल पहलू में से एक है। ये हमारे जीवन में हर एक पहलू को प्रभावित करता है, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या अपने प्रेम संबंध हो। सबसे पहला आता है बचपन का रिश्ता। हम जब भी जन्म लेते हैं तो भगवान हमको सबसे पहले माँ बाप दे देते हैं। जिस माँ के कोख से जन्म लेते हैं वो माँ आपको बहुत प्यार करती है, पिता आपको बहुत प्यार करते हैं। माता पिता का प्यार और देखभाल आपको आगे आने वाली हर एक चुनौतियों के लिए तैयार कर देता है। उसके बाद हमारे रिश्ता आता है भाई और बहन का। हमारे से छोटे भी होते हैं या बड़े भी होते हैं, मगर भाई बहन का रिश्ता बहुत अच्छा है। भाई बहन के साथ और भाई भाई के साथ छोटी छोटी बातों में या तो खेलते हैं, झगड़ते हैं और बहुत कुछ नया नया सीखते हैं। उम्र भर की यादों के साथ पढ़ाई और अपनापन भी मिलता है। परिवार में हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग, बड़े बूढ़े, दादा दादी, फिर नाना नानी, फिर फई फुआ, मामा मामी और काका काकी जैसे बहुत और रिश्ते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भाग बजाते हैं। उसके बाद हम बाहर निकलते हैं तो हमें दोस्त मिलते हैं, हमारे पड़ोसी मिलते हैं। दोस्तों का और पड़ोसियों का भी हमारे लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। स्कूल, कॉलेज और कार्यस्थल में बने ये रिश्ते हमें खुशी, समर्थन और संबल देता है। एक सच्चा दोस्त जीवन की चुनौतियों में हर पल साथ देता है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। पड़ोसी का रिश्ता तो एक अजीब ही रिश्ता है। कहते हैं ना कि कोई तुम्हारे रिश्ते वाले पहले नहीं आ पाएंगे, मगर सबसे पहला अगर मुसीबत पड़ी तो तुम्हारा पड़ोसी आता है। आप जब भी काम करने जाते हो तो आपके साथ सहकर्मी लोग रहते हैं। अन्य समुदाय के सदस्य आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन रिश्तों में साथ और सहकार से जीवन सुगम हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है प्रेम और विवाह। हम किसी और समुदाय के साथ या अपने समुदाय के लोग के साथ प्रेम के संबंध में जुड़ते हैं, प्रेम के साथ विवाह के संबंध में जुड़ते हैं, जो एक अनोखा बंधन है जो आपको कुछ एक नई दिशा में लेकर जाता है, जो एक साथी है जो जीवन भर साथ निभाने है और हमारे भावनाओं को साझा करने की जगह भी मिलती है। विवाह से दो लोग एक दूसरे के साथ बंधन में बन जाते हैं। उसके साथ उसके दोनों परिवार भी एक दूसरे के साथ संबंध में बन जाते हैं। समाज में भी हमारे और कई रिश्ते होते हैं जो हमारे सामाजिक जीवन को समृद्ध बनाता है। पड़ोसी, सहकर्मी और अन्य समुदाय के लोग भी हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है और हमारे जीवन को सुगम बना देता है। रिश्ते हमारे जीवन का आधार है। ये हमें पहचान, समर्थन और सुरक्षा का आभास करवाता है। रिश्तों का महत्व हमारे जीवन में उतराव चढ़ाव और सुख दुख में हमें संबल बना देता है। रिश्तों को बनाए रखना और उसको पोषित करना बहुत जरूरी है। इसलिए आपसी समझ, विश्वास और प्रेम की आवश्यकता होती है। छोटी छोटी बातें समय समय पर बात करना, एक दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना, कठिन समय पर एक दूसरों की मदद करना, यही तो रिश्ता मजबूत करता है। लेकिन कभी कभी रिश्तों में दरार आ जाती है, जैसे अविश्वास। विश्वास कभी कभी हमारे रिश्तों के नींव में कमजोरी ला देती है। अविश्वास गलतफहमियां पैदा करती है। दूसरी बात है संचार की कमी, बातचीत की कमी। हम कभी कभी हमारे रिश्तों के साथ
बातचीत नहीं करते, हमारे भावना, विचारों और समस्या को हम साझा भी नहीं करते। उससे नाराजगी और तनाव पैदा हो सकता है। तीसरी बात है अधिकार जताना। हमारे साथी है, हमारे रिश्ते वाले हैं, तो उसके ऊपर अधिकार जमाना शुरू कर देते हैं, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित कर देता है और इसी कारण रिश्तों में घुटन पैदा होती है, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा। कभी कभी हमारे रिश्ते नाते वाले अगर बहुत सक्सेस हो गए तो हमें ईर्ष्या आ जाती है और ईर्ष्या की वजह से हमारे रिश्तों में दरार पड़ जाती है। समय की कमी, रिश्तों को समय देना बहुत जरूरी है। हम बात ही नहीं करेंगे, हम उसके साथ कहीं घूमने में नहीं जाएंगे, हम कभी एक दूसरे के साथ मिलेंगे ही नहीं, तो क्या फायदा? तो रिश्ते कैसे निभाएंगे? अनुचित अपेक्षा है। कभी कभी हमें अधिकार के साथ हम अपेक्षा भी बहुत करते हैं कि इससे ये तो हमें मिल ही जाएगा, ये हमारे को दे ही देंगे। कुछ अधिकार या अपेक्षा कुछ ज्यादा ही ले लेते हैं और उसकी वजह से नहीं मिलने से हमें दुख होता है, फिर निराशा और नाराजगी हो जाती है। रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक दूसरे के प्रति ईमानदार, सम्मानजनक और सहायक बनना जरूरी है। संवाद की कमी, विश्वास की कमी, अनुचित अपेक्षाएं हमारे संबंधों को बिगाड़ देती है। उस पर विचार करके हमें अपने रिश्तों को सोच समझकर मजबूत करना चाहिए। माता पिता के साथ बच्चों का एक अटूट रिश्ता होता है। आजकल बच्चे विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं, वहां पढ़ने जाएंगे, वहां कमा के घर में लेके आएंगे, मगर एक बार बच्चा विदेश चला गया तो वो वापस नहीं आता, वो वहीं जम जाता। फिर माँ बाप को दुख होता है, क्योंकि हमें पैसा कमाने के लिए जाना है या पढ़ने के लिए जाना है, तो हमारा जो कार्य है वो पूरा करने के बाद हम वापस अपने फैमिली में, अपने परिवार में, अपने रिश्तों में वापस आ जाना है। बेटा या बेटी पैसा कमाने की उम्मीद में वो कहीं मुश्किलें झेलता है, बाद में डर लगता है कि मैं वापस खाली हाथ जाऊंगा तो कैसा लगेगा, मेरे पास कुछ नहीं होगा, मुझे वहां नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं। तो पहले पैसा थोड़ा कमा लो और वापस आ जाओ, आप वहां मत रुको। हाँ, कभी कभी बच्चे बहुत अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, वो उसे अपने पास विदेश में बुला लेते हैं। विदेश में माँ बाप को अच्छा नहीं लगता, कभी अच्छा लगता है कभी अच्छा नहीं लगता, मोस्ट ऑफ तो माँ बाप को, लोगों को अच्छा नहीं लगता, मगर वो अपना जिम्मेदारी निभाने के लिए वो बच्चे के पास चले भी जाते हैं। शुरू में उसको अच्छा भी लगता है, मगर वो लंबे टाइम तक टिक नहीं पाते। मेरा मानना है कि दुनिया में रिश्तों के से बड़ी कोई चीज ही नहीं है। जहां रिश्ता है वही तुम्हारा जीवन है। बाद में क्या होएगा, माँ बाप या बेटा बेटी जहां भी रहेंगे वहां निराशा, अकेलापन, खुदगर्जी, अनिश्चितता, बेफिक्राई बढ़ जाती है। आप जिस मिट्टी में जन्म लिया, जिस धरती पे जन्म लिया, जिस माँ बाप के कोख से जन्म लिया, तो आपका भी कुछ ऋण हो जाता है आपके माँ बाप के प्रति, अपने भाई बहन के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे अड़ोस पड़ोस के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारे संस्कृति के प्रति आप सबका कर्तव्य है। अगर हमारे देश में किसी ने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, गार्डन्स ये सब बनाए नहीं होते, विदेशी आके ही बना के चले जाते, तो क्या होता? आप सोचोगे? हमारे यहाँ कहीं मंदिरें बने हैं, लोगों के पास करोड़ों अबजों रुपया है, मिलियनर्स है, मगर वो अपनी धरती छोड़ के नहीं जाता। आप थोड़ा क्या पैसा कमा लिया, आप जैसे बड़े हो गए और आपने अपनी धरती माता की मिट्टी को छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने रिश्तों को तोड़ दिया। क्या मायना रखता है? हम भगवान से क्या मांगते हैं? हे भगवान, हमें धन दे, संपत्ति दे, प्यार दे, यश दे, कीर्ति दे, सुख दे। तो ये सब आपको कहाँ मिलेगा? विदेश में मिलेगा? बिल्कुल नहीं। उसी धरती पे मिलेगा जहां तुमने जन्म लिया है, वहीं तुम्हारी यश और कीर्ति बनेगी। विदेश में तुम्हारी कोई कीर्ति नहीं बनने वाली। 2 रिश्तों के गीत हैं जो मैं आपको लोगों को
एक एक कड़ी सुनाना चाहूंगा, आप YouTube में उसको पूरी सुन लेना। पहला गीत है, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। और दूसरा गीत है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद। दोस्तों, ये कहानी या ये बातें आप लोग को अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सिर्फ सब्सक्राइब मांग रहा हूं, मगर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर एक कहानी लेकर आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, भारत माता की जय।